भाइयों, जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर शांत दूत बनकर गए थे, वह अकेले नहीं गए थे। उनके साथ सात्यकी और कृतवर्मा भी थे। श्री कृष्ण को मालूम था कि वहां कुछ भी हो सकता है। जब दुर्योधन ने कहा कि इस शांति दूती कृष्ण को बंदी बना लो, तब राजसभा के द्वार खड़े सात्यकी और कृतवर्मा अंदर आई। उनके हाथ में नंगी तलवारें थी और कंधे पर धनुष थे। उन्होंने आते ही राजसभा में कहा, ये मत समझना कि श्री कृष्ण अकेले आए हैं, उन्हें बंदी बना लोगे। अगर श्री कृष्ण को किसी ने हाथ भी लगाया तो राजसभा में सबों की हम दोनों ढेर लगा देंगे। तभी श्री कृष्ण ने चक्रधर का आह्वान किया। तीनों त्रिदेव की तरह लग रहे थे। उन्हें देखकर सभी डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई जो श्री कृष्ण के पास भी आ जाए। काफी देर के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि अब हम राजा विराटनगर की तरफ चल देना चाहिए, क्योंकि शांति अब नहीं हो सकती है। देवराज इंद्र को पता चला कौरवों ने श्री कृष्ण जी का शांति संदेश ठुकरा दिया है। अब उसे चिंता सताने लगी। उर्वशी ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या कारण है? इंद्रदेव ने कहा, हे उर्वशी, मेरी चिंता का कारण सूर्यदेव है, जिन्होंने कुंती को एक पुत्र आशीर्वाद रूप में दिया था। तब उर्वशी ने कहा, हे देवेंद्र, एक पुत्र आपने भी तो कुंती को दिया है। तब इंद्रदेव ने कहा, हे उर्वशी, कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होने वाला है। उर्वशी ने कहा कि इस युद्ध से हमें क्या लेना देना है? इंद्रदेव ने कहा कि उर्वशी, ये देवलोक भी तो हमारे आर्यावर्त का एक हिस्सा है। एक तरफ सूर्यदेव का पुत्र कर्ण है, दूसरी तरफ मेरा पुत्र अर्जुन इस युद्ध में भाग लेगा। वह युद्ध बहुत भयंकर होगा। विश्व के राजा इसमें भाग लेंगे और इस युद्ध से बचने का कोई उपाय नहीं है। अर्जुन अस्त्र शस्त्र ले गया है। फिर उर्वशी ने कहा। तब इंद्र ने कहा, हे उर्वशी, जो कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं, वो सूर्यदेव ने बचपन में उन्हें दिए थे। वो इतने शक्तिशाली हैं कि ब्रह्मास्त्र भी उन्हें कुंडल और कवचों को प्रणाम कर लौट आते हैं। इसलिए मुझे अर्जुन की बहुत चिंता हो रही है। अब कर्ण दुर्योधन के पास आए। उन्होंने कहा, हे मित्र, मेरी दो प्रेमिका हैं। एक अर्जुन का वध करना, दूसरी प्रेम का मेरी मृत्यु है। मुझे उनमें से एक को चुनना होगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, अर्जुन का वध करना। अर्जुन ने मेरा बहुत अपमान किया था। इस बारे में कर्ण सोचने लगा कि जब मैं सोचता हूँ कि आचार्य द्रोण के पास गया था, उन्होंने मुझे थोड़ी सी शिक्षा देकर कहा कि पुत्र, तुम अब दूसरा गुरु खोज लो, क्योंकि मैं राजपुरुषों को शिक्षा देता हूँ। फिर किस तरह मैं परशुराम के पास गया। गुरु परशुराम जी ने मुझे विद्या दी, मगर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुमने छल से विद्या अच्छी की है, इसलिए ये तुम्हारी विद्या कोई काम नहीं आएगी। सूर्यदेव कर्ण के सपनों में आए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, इंद्रदेव आपके साथ छल करने आएंगे। वह आपसे कुंडल और कवच मांगेंगे। इंद्र को मत देना। फिर कर्ण ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सूर्य वंदना के समय जो कुछ कोई मांगता है, मैं उसी को दे देता हूँ। फिर सूर्यदेव ने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो एक बात मान लो कि जब इंद्रदेव तुमसे कुंडल और कवच ले जाएं
तो तुम उनसे कोई ऐसी शक्ति मांग लेना जिससे तुम्हारे प्राणों का भय अर्जुन से न हो। दूसरे दिन कर्ण संध्यापासना कर रहे थे। एक ब्राह्मण उनके पास आए और उन्होंने दान की याचना की। फिर कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपके कुंडल और कवच चाहिए। फिर कर्ण ने कहा कि यह संदेशा मुझे सूर्यदेव ने पहले ही दे दिया था। आप इंद्रदेव हैं, फिर भी मैं आपको अपना कवच और कुंडल देता हूँ। कर्ण ने अपना कवच उतारकर इंद्रदेव को दे दिया। फिर इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। एक शक्ति मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। यह शक्ति बहुत भयंकर है, मगर ध्यान रखना, यह शक्ति केवल एक बार ही प्रयोग करोगे। यह दूसरी बार प्रयोग नहीं की जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि शक्ति ऐसी जगह इस्तेमाल करना जहां तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। तब श्री कृष्ण जी और सत्यकी के साथ चलने को तैयार हुए। उसी समय कर्ण श्री के पास आए। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, मैं अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि राज दरबार में आपका बहुत अपमान हुआ। दुर्योधन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, आप मुझसे क्षमा मांगते क्यों हो? इसलिए आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताऊंगा। तब कर्ण ने कहा कि मैं इस शर्त पर चलूंगा कि रथ मैं हाँकूंगा। तब श्री कृष्ण ने सत्यकी और कृतवर्मा से कहा, तुम कर्ण के रथ में आओ। फिर श्री कृष्ण जी थोड़ी दूर जंगल में जाकर रथ को रुकवाया और कर्ण को एक तरफ ले गए और कहा, हे अंगराज कर्ण, तुम यह नहीं कभी सोचा कि तुम कौन हो? तुम धर्म के रक्षक हो, फिर आप दुर्योधन के पक्ष में क्यों खड़े हो? आप धर्म के पक्ष में आ जाओ। फिर कर्ण ने कहा, मैं केवल दुर्योधन के पक्ष में हूँ, धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरे पर बहुत एहसान किए हैं, इसलिए मैं उसके पक्ष में हूँ। मैं अपने इसी जन्म में दुर्योधन का एहसान उतारना चाहता हूँ। हे केशव, मैं दो ही आदमियों को नमन करता हूँ, एक दुर्योधन, दूसरी मेरी माता राधे, जिसने मुझे पाला था। उसे पता था कि मैं वीराना हूँ, तब भी उन्होंने अपने पुत्र की तरह मेरा लालन पालन किया। अब बताओ मैं कौन हूँ? कौन मेरे माता पिता हैं? अब आप ही बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ जानते हो। इसलिए मेरे भूतकाल के बारे में बताओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कौनते हो? मैं कौनते कैसे हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मेरे साथ आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुंती बुआ ही आपकी माता श्री है। शादी से पहले सूर्यदेव के आशीर्वाद से भुआ कुंती ने तुम्हें प्राप्त किया था। इसके बाद लोकराज से उन्होंने तुम्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद तुम अधिरथ जी को मिल गई। हे कर्ण, कुंती भुआ ही तुम्हारी माता है, और अगर तुम पांडवों के साथ मिल जाओ तो पांचों पांडव आपके दास बन जाएंगे। संसार में आप ही राजा होगे। सभी पांडव आपकी चरण वंदना करेंगे। फिर
कर्ण ने कहा, हे मधुसूदन, वे मेरे पांचों भाई हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी उनको यह बात मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। हे केशव, ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे अपने पक्ष यानी युधिष्ठिर के पक्ष में लाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज कर्ण, तुम्हें पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए यह बात भूल जाओ। मैं जो बता रहा हूँ वह बात एकदम सत्य है। मेरी बुआ कुंती ही तुम्हारी माता है। तब कर्ण ने कहा, हे मधुसूदन, यह बात पांडवों को मत बताना, क्यों कि वो मुझे बड़ा भाई मानकर राज जीत गए तब भी उनके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुझे बड़ा भाई मानकर राजा बना देंगे। मैं दुर्योधन के एहसानों से फिर राज उसी को दे दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, हे केशव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कभी भी पांडवों को यह राज मत बताना जब तक मैं जीवित हूँ। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आपने कहा है वैसा ही होगा। तब करने का दूसरा कारण यह है कि मैंने महारानी कुंती का बहुत अपमान किया था। वह मेरी पुत्री के समान थी और वह अपमान सहती रही। हे केशव, इसलिए पुत्री द्रौपदी से कहना कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। किस आवेश में आकर द्रौपदी ने को मैंने बहुत अपमान किया था, इसलिए द्रौपदी से मेरी तरफ से क्षमा याचना करना। अब काफी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए, क्यों मेरा मित्र दुर्योधन अब क्या सोचेगा। फिर कर्ण एकांत में आकर सोचने लगा, हे विधाता, तूने मेरे भाग्य कैसा लिखा है। गलत मेरी माता और सूर्यदेव ने किया, भुगतना मुझे पड़ रहा है। सूर्य आकाश में प्रकाश देता है, मेरी माता राजभवन में रह रही है। कर्म उन्होंने किया, भुगतना मुझे पड़ रहा है। हे विधाता, तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं दुर्योधन को नहीं चाट सकता हूँ। फिर कर्ण दुर्योधन के पास आए और कहा, हे मित्र, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। तब दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूँ, फिर तुम इतने अधीर क्यों हो रही हो। अब युद्ध तो होगा ही, इसलिए अब युद्ध की तैयारी शुरू की जाए। एक जगह पर महात्मा विदुर, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण सभी खड़े थे। महामंत्री विदुर उनके पास आए और तीनों से कहा, हे पितामह, हे महानुभावों, अब कौरव और पांडवों में युद्ध निश्चित हो गया है, इसलिए मैं इस महामंत्री का पद छोड़ रहा हूँ। तब तीनों ने कहा, हे विदुर, आप धन्य हो, आप महामंत्री का पद छोड़ सकते हो। फिर पितामह ने कहा, मैंने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया था कि हर राजा में मैं अपने पिता की छवि देखूंगा, इसलिए मैं दुर्योधन और हस्तिनापुर का साथ नहीं छोड़ सका हूँ। हस्तिनापुर का शासक सब आपको दोषी ठहरा दिया। पिता मैंने कहा कि मैंने माता सत्यवती को वचन दिया है कि राजा मैं अपने पिता जी की छवि देखूंगा। अब मुझे नहीं पता, मुझे धर्म का साथ देना पड़ेगा। महात्मा विदुर चले गए। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि इस युद्ध में कौन मरेगा कौन जीतेगा कुछ पता नहीं है। आप चले जाओ, कम से कम जो पीछे राजा बनेगा उसके लिए आप मार्गदर्शन अवश्य करना। हे पुत्र, मैं कहता हूँ, हस्तिनापुर इस समय ऐसा है, दोबारा
फिर ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए आप सेनापति बनने का महामंत्री पद छोड़ दो। फिर दुर्योधन पितामह के पास आई। उन्होंने कहा, हे पितामह, मैं आपको प्रधान सेनापति बनाना चाहता हूँ। इस पर पितामह भीष्म ने कहा कि अपने आचार्यों को नहीं बनाते हो। तब दुर्योधन ने कहा, आपके होते हुए मैं कैसे सोच सकता हूँ कि दूसरे को मैं प्रधान सेनापति बना दूं। तब पितामह ने कहा, हे दुर्योधन, ये तो सेनापति का काम है, मगर अर्जुन मुझे हरा भी सकता है और मुझे मृत्यु भी दे सकता है। तब कर्ण ने कहा, आप अर्जुन की चिंता मत करो, अर्जुन को मैं देख लूंगा। फिर पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। जब तक मैं प्रधान सेनापति रहूंगा, अंगराज कर्ण मेरे ध्वज के नीचे युद्ध नहीं करेंगे। फिर कर्ण ने कहा, हे पितामह, आपने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है, फिर भी मैं आपको